Hi everybody, very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज एक बहुत ही important chapter को unwrap करेंगे इस one shot में, जो कि है डीप वाटर, जिसे लिखा है विलियम डगलस ने। एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से आने वाले क्वेश्चंस जो है वो आपको सैम्पल पेपर में, आपको एडिशनल पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल ही जाएंगे और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल हमें करना ही है। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप विलियम ओ डगलस ओपी कर देंगे चैट बॉक्स में, क्योंकि विलियम डगलस इस चैप्टर के ऑथर, नरेटर, प्रोटैगनिस्ट सब कुछ हैं। देखो ऐसा केस कब होता है, ऐसा सिचुएशन कब आता है जब आप अपनी ही कहानी बता रहे होते हो, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। विलियम ओ डगलस अपनी कहानी आपको बता रहे हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, और उसी का हिस्सा है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसीलिए ऑथर भी यही है, इसके साथ साथ में नरेटर भी यही है और प्रोटैगनिस्ट भी यही होंगे। ऑलराइट, तो ये जो चैप्टर है इसका टाइटल डीप वाटर हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर अभी हम लोगों को चैप्टर कर देना है शुरू। ऑलराइट, चैप्टर की शुरुआत होती है जब विलियम डगलस कहते हैं कि मैंने सोचा कि मुझे स्विमिंग करनी है, और ये मैंने डिसाइड किया जब मैं 10 या 11 साल का था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे स्विम करना सीखना है, पर मैं YMCA पूल का चुनाव करता हूँ, ना कि याकिमा का। तो मैंने YMCA पूल जो कि याकिमा में स्थित है उसको चूज किया, क्योंकि वो एकदम बेस्ट था मेरे स्विमिंग सीखने के लिए। याकिमा रिवर को मैंने इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि याकिमा रिवर बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। उन्होंने बोला मेरी मम्मी हमेशा मुझे बताती रहती थी कि याकिमा रिवर कितनी डेंजरस है और कितने लोग उसमें डूब चुके हैं। YMCA पूल ऑन द अदर हैंड काफी ज्यादा सेफ था। ये केवल 2 या 3 फीट डीप था, और अगर दूसरे साइड पे देखें तो 9 फीट डीप था। ड्रॉप भी काफी ज्यादा ग्रेजुअल था। तो बस सारे के सारे पॉइंट्स डगलस को यहाँ पर मिल गए थे, सारे पॉजिटिव्स उसे यहाँ पर मिल गए थे, तो उसने YMCA पूल को सेलेक्ट कर लिया। स्विमिंग सीखने के लिए नए वाटर विंग्स भी उसने लेकर आए, और अब जब एक्चुअल पार्ट आया स्विमिंग सीखने का तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने आ गया, और वो ये था कि उन्हें बिल्कुल भी शॉर्ट्स में पूल में जाना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें शर्म आती थी क्योंकि उनके पाँव बहुत ही ज्यादा स्किनी थे। बट उन्होंने अपनी उस शर्म को एकदम से साइड में रखा और सोचा कि सीखना ज्यादा जरूरी है, सीखना पहले आता है, और इसीलिए उन्होंने अपने शॉर्ट्स में अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में स्विमिंग करने के लिए सोचा। देखो ये शुरुआत से ही डगलस को एक अवर्जन था। अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक। शुरुआत से ही डगलस को एक डिसलाइक था पानी को लेकर। वो जब भी पानी में जाते उन्हें बड़ा अजीब सा लगता, एक अजीब सा डर लगता। इस डर की शुरुआत तब हुई थी जब वो 3 या 4 साल के थे और अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे। वो अपने पिता के साथ आराम से पीछे एकदम सर्फ कर रहे थे, और इतने में एक वेव आया जिसकी वजह से वो वहां पे डूब गए। वेव के अंदर मानो जैसे धंस गए। उनके पिता हंसते रहे, और वो वेव जो है और वो जो पानी है वो पानी उनको बहुत ही गहरा डर देकर चला गया। उनका जो इंट्रोडक्शन था YMCA स्विमिंग पूल के साथ में, यानी कि जब वो पहली बार YMCA स्विमिंग पूल में गए थे तो सारी अनप्लेजेंट मेमोरीज, वो सारे के सारा डर जो है वो वापस आ गया। बट क्योंकि ये बहुत पुरानी बात थी, ये तब की बात थी जब वो 3 या 4 साल के रहे थे, तो अब धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे थे उस डर को हराने की। वो अपने नए वाटर विंग्स के साथ पैडल करते और बाकी सारे लड़कों को देखकर उन्हें कॉपी करते। 2 या 3 बार डिफरेंट डेज पे वो करते स्विमिंग करते, और इसी से कहीं ना कहीं उनके अंदर का वो जो डर था पानी को लेकर वो जाने लगा था। अब वो पानी के अंदर काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने लगे थे कि इतने में एक मिस एडवेंचर हो गया, एक अनहोनी हो गई। वो एक दिन की बात है कि पूल गए थे जब वहां पर कोई भी नहीं था और जगह पूरी शांत थी। ठीक है, पानी एकदम ठहरा हुआ था, पानी काफी साफ था, यानी कि यहाँ पर कोई भी अभी तक नहीं आया था। अब ऐसे में डगलस ने सोचा कि यार चलो बाकी लोगों का भी इंतजार कर लेता हूँ, साइड में बैठकर जब तक कि सब नहीं आते हैं तब तक पूल के अंदर नहीं जाता हूँ। अब वो वहां पर ज्यादा देर तक बैठे भी नहीं थे कि एक हट्टा कट्टा ब्रूइजर जैसे, बुली जैसे दिखने वाला बच्चा वहां पर आ गया। वो लगभग
18 साल का रहा होगा, एकदम 18 साल वाले बच्चे जैसी उसकी बॉडी थी, चेस्ट पे बाल थे, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, एकदम आर्म्स और उसके लेग्स में एकदम अच्छी मसल थी, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उसको बड़े ही फुर्सत में बनाया हो। अब डगलस ने उसकी तारीफ तो जमकर कर दी थी, पर डगलस को ये नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला था। वो बच्चा डगलस की तरफ आया और आकर उसने कहा, क्या भाई, हाँ पतलू, तुझे अभी पानी में फेंक दूं तो कैसा लगेगा? डगलस इससे पहले इस बात पे कुछ भी रिएक्ट करते, इतने में उसने डगलस को उठाया और उठाकर डीपर एंड में फेंक दिया, यानी उस साइड पे फेंक दिया पूल के जहां पे पूल 9 फीट डीप था। इसके बाद में क्या, डगलस को तो अपने आप को संभालने का भी मौका नहीं मिला था, वो बैठे बैठे लिटरली डूब रहे थे। वो बहुत ज्यादा डर गए थे, पर इतना नहीं डरे थे कि अपनी सुध बुध खो दे। तो जब वो नीचे जा रहे थे, उन्होंने प्लानिंग बनाया, उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना जब मैं नीचे जाऊं तो जाते ही बॉटम को टच करते ही एक बड़ी सी जंप लगाऊं, जंप लगाकर बाहर आ जाऊं, बाहर आकर पैडल करूं और एज ऑफ द पूल पर पहुंचकर सेफ हो जाऊं। ये जो प्लानिंग उन्होंने की थी, इस पे उन्हें इतना भरोसा था कि अब वो जल्द से जल्द नीचे पहुंचना चाहते थे, जल्द से जल्द टाइल्स पे अपने पाँव को टच करके और फटाक से जंप करना चाहते थे। वो जितना जल्दी ये करना चाहते थे, उतनी ही लेट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये जो साइड है, ये 9 फीट नहीं 90 फीट है। पर जैसे ही फाइनली अभी तब अब बाय चांस, मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि वहां क्योंकि अभी उसको इतनी अच्छे से स्विमिंग नहीं आती थी, तो वो जब डूब भी रहा था तो इतना अच्छे से स्विम नहीं कर पा रहा था, इतने अच्छे से अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। इसकी वजह से उसका लंग्स पूरी तरीके से बर्स्ट होने के लिए तैयार हो गए थे। वो इतना ज्यादा पानी सॉलो कर चुका था, पानी ब्रीथ कर चुका था, क्योंकि वो एयर चाहता था पर एयर की जगह नाकों में पानी आ रहा था। अब ऐसे में वो फाइनली जब टाइल्स को टच करता है, बॉटम को टच करता है, तो वो अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके और एक बहुत ही बड़ा सा जंप लगाता है। उसे लगता है जैसे कि वो सरफेस पे कॉक की तरह आ जाएगा और आराम से एज ऑफ द पूल तक पहुंच जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी आंखें जब खोलता है तो उसे पानी के सिवा कुछ नहीं दिखता। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और ऐसा इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने हाथ पांव इधर उधर मारने लग जाता है। वो अपने हाथों को इस तरीके से फेंकता है जैसे कि मान लो वो कोई रस्सी पकड़ लेना चाहता हो, पर उसके हाथ रस्सी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी आता है। वो पानी में सफोकेट होने लग जाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, पर बिल्कुल भी आवाज उसके गले से निकल ही नहीं रही होती। इतने में उसकी आंखें और उसका नाक बाहर आ जाता है, पर अभी भी उसका मुंह और पूरी बॉडी अंदर ही है पानी के। वो सरफेस पे फ्लेल करने की कोशिश करता है, बचाओ बचाओ बचाओ, बट कुछ नहीं होता। वो जितना ज्यादा ट्राई करता है, जितना ज्यादा अपने आप को उस पानी से निकालने की कोशिश करता है, उतना ही पानी वो स्वॉलो करते जाता है और ऑफ कोर्स एट द एंड चोक हो जाता है। इसके बाद में उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वो अपने लेग्स को ऊपर लाने की कोशिश करेगा, बट उसके लेग्स तो इस तरीके से भारी हो जाते हैं कि लगता है जैसे कि पैरालाइज हो गए हैं, मानो जैसे किसी ने उनके ऊपर डेड वेट्स लगा दिए हो या फिर कोई उन्हें नीचे की तरफ खींच रहा हो। वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, पर पानी के सिवाय उनकी चीख कोई नहीं सुनता। वो फिर से नीचे डूबने लग जाते हैं। अब वो पानी में जब नीचे जा रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे फाइट करना है, और उनके अंदर वो जो फाइट की जील होती है वो बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो एकदम बहुत ही बुरे सपने में नहीं होता है कि बहुत ज्यादा बुरा सपना जब हम देख लेते हैं तो उसमें हम अपना 100% देते हैं, वैसे ही वो भी अपना 100% देते हैं। उन्हें सांस नहीं आ रही होती है, उनके लंग्स में दर्द हो रहा होता है, उनका दिमाग धक 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 कर रहा होता है, वो डिजी हो रहे होते हैं, बेहोश होने के कगार पे होते हैं, पर उन्हें याद होती है अपनी स्ट्रैटेजी कि जैसे ही नीचे जाऊंगा फटाफट से एक जंप लगाकर ऊपर आ जाऊंगा, सरफेस पे पैडल करूंगा और एज ऑफ द पूल पर पहुंच जाऊंगा। बट ये स्ट्रैटेजी जिस पे उनको इतना भरोसा था वो ऑलरेडी एक बार फेल हो चुकी थी और अब वो उसे फिर से ट्राई करने वाले थे। वो नीचे जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। वो देखते हैं कि कुछ भी नहीं दिख रहा था आसपास सिवाय इस येलो वाटर के। ऐसा वाटर जिससे आप देख नहीं सकते हो, एक ऐसा वाटर जिसके पार आपको कुछ नहीं दिखता। ये वाटर इतना डर उनके अंदर लगा रहा था, इतना डर उनके अंदर डाल रहा था कि ये जो डर था, ये डर मानो ऐसा हो जैसे कि करंट लग गया हो, डर ऐसा जैसे कि जो आपको छोड़े नहीं बिल्कुल भी।
तो ऐसा उन्हें फील हो रहा था, ऐसा डर जो कि केवल वही समझ सकता है जिसने एक्सपीरियंस किया हो। वो पानी के अंदर चीखे चिल्लाए, वो पानी के अंदर पैरालाइज हो गए थे, वो डर से एकदम से जम गए थे, उनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, उनका गला भी अब बहुत ज्यादा बैठ गया था। सिर्फ उनके दिल में होने वाली दुख दुख और दिमाग में होने वाली दुख दुख से वो ये बता पा रहे थे कि वो जिंदा है। अदरवाइज कुछ भी साइन यहाँ पर नहीं लग रहा था उनके जिंदा होने का। अब ऐसे में इस पूरे डर के माहौल के बीच में उन्हें फिर से उम्मीद की एक किरण दिखी। ये उम्मीद की किरण उन्हें तब दिखी जब वो बॉटम टच कर गए, क्योंकि जैसे ही वो बॉटम को हिट करे तो उन्हें याद आया कि उन्हें जंप करना है, और वैसे ही उन्होंने अपने टोज को इस तरीके से होल्ड किया जैसे कि वो ग्रैब कर रहे हैं टाइल्स को, एंड उनके अंदर जितनी ताकत बची थी वो सारी ताकत लगाकर उन्होंने जंप किया। अब यहाँ पे उन्होंने जो जंप किया था उससे कुछ खास फर्क आया नहीं, पानी अभी भी उनके आसपास था। वो रोप्स ढूंढ रहे थे, लैडर्स ढूंढ रहे थे, वाटर विंग्स ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था सिवाय पानी के। एक मास ऑफ येलो वाटर जो उन्हें पूरी तरीके से जकड़ रहा था, एकदम एकदम बहुत ही खतरनाक टेरर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो करंट के समान था। इतना ज्यादा डर जो कि उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, इतना डर कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट हो जिससे अपने आप को अलग कर पाना बड़ा मुश्किल हो। वो बहुत ज्यादा कांपे, वो बहुत डर गए, उनके हाथ काम नहीं कर रहे थे, पाँव काम नहीं कर रहे थे, वो मम्मी को आवाज लगाए जा रहे थे पर कुछ नहीं हो रहा था। और उसके बाद में फिर से उन्हें रोशनी दिखी। असल में उनकी आंखें और उनका नाक फिर से पानी के बाहर आ रहा था और अभी भी उनकी बॉडी पानी के अंदर थी। तीसरी बार वो वापस से डूबने लगे, और वो जब यहाँ पे सांस लेने की कोशिश कर रहे थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ पानी मिल रहा था। अब तो वो लाइट भी जा रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो और ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा सकते, अब वो चाहकर भी और ज्यादा ट्रायल्स नहीं कर सकते। वो रिलैक्स करने लगे, उनके पाँव एकदम से बेजान हो गए, दिमाग पे एक अजीब सा अंधेरा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे अब डर की कोई बात ही नहीं है, अब पैनिक की कोई बात ही नहीं है। हर एक चीज बहुत ही क्वाइट, बहुत ही पीसफुल थी, किसी चीज से डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। ऐसा लगता था कि जैसे ये जो टाइम है, ये जैसा मेरे को फील हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इस तरीके से ड्राउजी होना, बहुत अच्छा है इस तरीके से सोने चले जाना। ऐसा लग रहा है जैसे अब मुझे जंप करने की कोई जरूरत नहीं है, अरे मैं तो जंप करने के लिए भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई जेंटली अपने साथ लेकर जा रहा था, स्पेस में, मानो जैसे वो फ्लोट कर रहे थे। उनके पास में नाजुक हाथ थे जो उन्हें होल्ड कर रहे थे, इतना प्यार से जैसे कि मम्मा करती थी, और अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें सो जाना चाहिए था। ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बताता है कि किस तरीके से डगलस जो है वो मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, उनका दिमाग जो है वो जवाब दे चुका था, और अब उनके अंदर और ट्रायल्स करने की एनर्जी नहीं बची थी। ये वो प्रोसेस है, ये वो स्टेप्स हैं जो वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ इसके बाद में अनकॉन्शियस हो गए थे, बेहोश हो गए थे। अपनी बेहोशी को वो नरेट करते हुए कहते हैं, आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन्स ऑफ लाइफ फेल। ओब्लिवियन का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, तो मैं अनकॉन्शियस हो गया था और मानो जैसे जिंदगी मेरे लिए वहीं पर खत्म हो गई। जब आप अनकॉन्शियस होते हो तो आपको पता भी नहीं होता है कि अगला पल आप देखोगे भी या नहीं, बिकॉज आपको नहीं पता होता है कि आप अनकॉन्शियस हो रहे हो। इसीलिए डगलस ने बोला कि जिंदगी मेरे लिए वहां खत्म हो गई थी। अगली चीज जो डगलस को याद है वो ये है कि वो अपने पेट के बल स्विमिंग पूल के बाजू में लेटे हुए थे, वॉमिट कर रहे थे। वो इंसान जिसने उन्हें उठाकर फेंक दिया था वो कह रहा था कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जब किसी ने उससे कहा कि ये बच्चा ऑलमोस्ट मर गया था, अब चलो चुपचाप इसको लॉकर रूम तक लेकर चलते हैं। डगलस को लॉकर रूम ले जाया गया। न जाने कितने सारे घंटों के बाद उनमें इतनी जान आई कि वो घर जा सके। वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके थे, वो ट्रेम्बल कर रहे थे, वो कपकपा रहे थे, वो डरे हुए थे, वो रो रहे थे और पूरे टाइम बेड पर लेटे हुए थे। वो उस रात कुछ खा तक नहीं पा रहे थे। मतलब इतने सारे दिनों तक उनके अंदर एक हॉन्टिंग फियर था, एक दिल दहला देने वाला डर था।
ये उनके दिल के अंदर इस तरीके से बैठ गया था कि अगर कुछ भी प्रेशर उनके ऊपर आता, थोड़ा सा भी एक्सर्शन उनके ऊपर आता, तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते, उनकी बॉडी रिजिड हो जाती, जम जाती, पैरालाइज हो जाती, उनका पेट खराब हो जाता। वो मेंटली और फिजिकली ट्रॉमेटाइज हो गए थे इस इंसिडेंट से। वो इसके बाद पूल वापस कभी नहीं गए। इनफैक्ट उनके मन में पानी को लेकर एक डर बैठ गया। वो जब भी इसे अवॉइड कर पाते तब इसे अवॉइड करते। कुछ साल बाद उन्हें पता चला वाटर्स ऑफ कैस्केड्स के बारे में, और जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो वो भी इन वाटरफॉल्स में जाना चाहते थे। पर जब भी वो पानी के पास जाते, चाहे वो वेडिंग करने जा रहे हो टाइटन में या बम्पिंग रिवर में, या वार्म लेक में बेदिंग के लिए जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी के जितना वो पास जाते उतना ही वो डर उन्हें जकड़ लेता। वो डर जो कि उन्हें पूल में देखा था, वो डर वैसे का वैसे वापस आ जाता, पूरी तरीके से उनके ऊपर उनको पूरी तरीके से जकड़ लेता। कह सकते हैं ना कि पोजेशन उनका ले लेता। उनके लेग्स पैरालाइज हो जाते और एक दिल दहला देने वाला डर उनको घेर लेता। ये एक हैंडीकैप बन चुका था उनके लिए, और ये हैंडीकैप उनके साथ रहा। इतने सारे साल गुजर गए, पर उसके बाद में अगर कैनूज की बात करें मेन लेक के, चाहे उन्हें फिशिंग के लिए जाना हो सैमन के, चाहे उन्हें न्यू हैम्पशायर जाना हो फिशिंग के लिए, ओरेगन जाना हो, कोलंबिया जाना, कहीं पर भी जाना हो, वो कोई भी वाटर स्पोर्ट एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जहां पर भी वो जाते ये हॉन्टिंग फियर उन्हें फॉलो करता। इस डर की वजह से उनके फिशिंग ट्रिप्स सब कुछ खराब हो गए थे। उनका कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, सारे ट्रिप्स, सारे मजे खत्म हो गए थे। अब उन्हें पता था कि यहाँ पर उनके पास में दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इस डर को वो एक्सेप्ट कर और ये डिसाइड कर ले कि अब वो पानी के पास जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि इस डर को वो हरा दे, इस डर को वो हरा दे और वो करे जो वो करना चाहते हैं और अपने आप को आजाद कर ले इस हैंडीकैप से। तो डगलस ने दूसरा वाला ऑप्शन चुना और अपने आप को आजाद कर लिया इस हैंडीकैप से। असल में बात है 1 अक्टूबर की, जब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे और स्विमिंग करना सीखेंगे। यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1 हफ्ते में 5 दिन रोज 1 घंटा स्विमिंग करने जाएंगे। इंस्ट्रक्टर को बड़ी अच्छे से पता था कि डगलस जो है पानी को लेकर साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डर आपके, ऑफ कोर्स डर आपके लिए साइकोलॉजिकली होता है, बट अगर आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो उस डर को हराने के लिए, तो वो भी साइकोलॉजिकल ही होता है। आप किसी को कह नहीं सकते अरे यार तू सीख क्यों नहीं पा रहा है यार, तेरे से इतनी बेसिक चीज नहीं हो पा रही है। वो साइकोलॉजिकली जो ब्लॉकर है उसे हटाना पड़ता है, और ये चीज इंस्ट्रक्टर को अच्छे से पता थी, और इसीलिए इंस्ट्रक्टर ने सबसे पहले उनके वेस्ट के अराउंड एक बेल्ट लगाया। उस बेल्ट पे एक रोप अटैच की और एक पुली से उस रोप को अपने हाथ में ले लिया। अब जब भी वो उस रोप को खींचते, ठीक है, जब भी वो उसे पुल करते तो डगलस ऊपर आ जाता, जब भी उस रोप को वो रिलीज करते तो डगलस नीचे चला जाता। वो सिर्फ डगलस के साथ में एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते थे और इसके साथ में उन्हें फेमिलियर करना चाहते थे पानी से। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क था। ये भी एक ऐसा टास्क था जो कि एक्चुअली डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि जब भी वो पानी के पास जाते वो पैनिक उनको फिर से जकड़ लेता। जब भी वो पानी के पास जाते उनका मुंह पानी के अंदर होता, उनके पांव फिर से पैरालाइज हो जाते, उनकी बॉडी फिर से जम जाती। उन्हें 3 महीने लग गए थे, उन्हें 3 महीने लग गए थे पानी से फेमिलियर होने में। अब जाकर धीरे धीरे पानी के साथ उनकी दोस्ती होने लगी थी। अब वो क्या करते थे, उन्हें इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज सिखाई गई थी, तो अब वो इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम रिपीट करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके उनका पानी, जितनी बार वो पानी में थोड़ा थोड़ा करके उनका जो डर था, जितनी बार वो पानी में जाते शेड होने लगता। अब इसके बाद में उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने डगलस को साइड में पूल के साइड में होल्ड करके और बोला कि तुम्हें अब बस पैडल करना है, तुम्हें यहाँ पर किक करना है पाँव से, ताकि तुम्हारा जो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पानी के अंदर तुम्हारे पाँव पैरालाइज हो जाते हैं, इसको हम ओवरकम कर सके। उन्हें न जाने कितनी बार ये एक्सरसाइज कराई और हफ्तों हफ्तों तक वो यही करते रहे।
पहले तो उनके पाँव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, पर धीरे धीरे वो अपने पाँव को कमांड कर पा रहे थे। अब जब ऐसा हुआ तो एक एक टुकड़ा उन्होंने अच्छे से स्विमिंग का डगलस के अंदर बिल्ड किया। ये पीस बाय पीस उन्होंने डगलस को एक बहुत ही बेहतरीन स्विमर बना दिया। जब वो हर एक पीस को परफेक्ट कर चुके थे तो अप्रैल में उन्होंने कहा कि ये सारे पीस को साथ में करके तुम एक स्विमर बन चुके हो। अप्रैल में उन्होंने कहा कि मेरा काम हो चुका है, अब तुम जो चाहे करो, चाहे स्विम करो, चाहे डाइव ऑफ करो, चाहे लेंथ ऑफ द पूल जाओ, चाहे क्रॉल स्ट्रोक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सब कर सकते हो। ये चीज उन्होंने कही और यस, ऐसा हमारा डगलस कर भी पा रहा था। इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पर खत्म हो गया था, पर डगलस के अंदर जो डर बैठ गया था उसका क्या। डगलस का मानना था कि इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हुआ था, डगलस का नहीं। डगलस अभी भी यही सोचता रहता था कि अगर वो पूल में अकेले जाएगा, अगर वो जाकर अकेले स्विम करने की कोशिश करेगा तो कहीं वापस वो डर नहीं आ जाएगा। और इसीलिए वो पूल में जा गया और जाकर उसने फिर से स्विम करने की कोशिश करी। जब उसने ट्राई किया तो थोड़ा थोड़ा डर वापस आया भी, बट कहीं ना कहीं अब वो डर को देखकर उसे कह सकता था, ट्राइंग टू स्कैर मी, well yes to you, look। और ऐसे कहकर वो फटाफट से पूल की एक लेंथ को कवर करके आ जाता। ये जुलाई तक चलता रहा, तो अप्रैल से लेके जुलाई तक डगलस यही करते रहे। अभी भी डगलस इसके साथ सेटिस्फाई नहीं हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी भी शायद कुछ बच गया है, कुछ रेजिड टेरर का बच चुका है। यही डाउट्स उनके अंदर भी आ रहे थे और इसीलिए वो लेक वेंटवर्थ गए, जो कि न्यू हैम्पशायर में है, और वहां पर उन्होंने डाइव ऑफ किया ट्रिग्स आइलैंड में। वो 2 माइल तक स्विमिंग करके आए एंड फाइनली उन्होंने सारी चीजें ट्राई की, चाहे वो क्रॉल करना हो या ब्रेस्ट स्ट्रोक हो या साइड स्ट्रोक हो या बैक स्ट्रोक हो। एक बार, बस एक बार वो टेरर फिर से आया था जब वो लेक के बीचों बीच थे। उन्होंने अपना फेस जब एकदम लेक के बीचों बीच पानी के अंदर डाला था, और जब उन्होंने और कुछ नहीं सिर्फ बॉटमलेस वाटर देखा, तब वो डर वापस आया था। पर तब भी डगलस ने उससे कहा, well Mr. Terror, what do you think you can do to me? And it fled and I swam on। बोला कि मैंने फिर से टेरर से बात की और उसे डरा दिया। उसे बोला कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो, और इतने में वो डर मानो चला गया और मैं स्विम करने लग गया। अभी भी कुछ रेजिडुअल डाउट्स रह गए थे और इसीलिए जैसे ही उन्हें मौका मिला वो फटाफट वेस्ट की तरफ चले गए। वो कॉनराड मीडोज में गए और वहां पे जाकर भी उन्होंने कैंप किया वार्म लेक के साइड में। अगले मॉर्निंग जब वो उठे तो उन्होंने कपड़े उतार के फटाफट से लेक के अंदर डाइव किया। वो लेक में एक एक कोने से लेकर, एक सिरे से लेकर लेक के दूसरे सिरे तक स्विम करके गए, एकदम ऐसे ही जैसे एक बेहतरीन स्विमर करता है। जब उन्होंने ये कर दिखाया तो वो खुशी से बहुत चिल्लाए। वो गिलबर्ट पीक पे थे और इसीलिए गिलबर्ट पीक ने एको क्रिएट किया। डगलस ने कहा यूहू, और गिलबर्ट पीक ने रिटर्न किया। I conquered my fear of water, डगलस कहते हैं, मैं मेरे पानी के डर को हरा चुका था। ये लास्ट वाला पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए पूरे चैप्टर का महत्व सम अप करता है। डगलस कहते हैं जो एक्सपीरियंस मैंने किया है इसका जिंदगी में मेरे बहुत ही गहरा मतलब है, और इसे वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने कोई चीज का डर या तो फेस किया है और फेस करके उसे हराया है। और आपको मैं बता सकता हूं एक चीज एकदम पक्का से कि डेथ में तो पीस होती है। डर अगर हमें किसी चीज से लगता है तो डेथ के डर से लगता है। ऐसे रूजवेल्ट भी कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, क्योंकि मैंने सेंसेशन ऑफ डाइंग और वो कैसा टेरर प्रोड्यूस कर सकता है वो दोनों फेस किया था। मैं आपको बता सकता हूं मेरी जीने की इच्छा बहुत बढ़ गई थी। मैंने मौत को इतने करीब से देखा था, मौत जो डर प्रोड्यूस कर सकती है उसे इतने करीब से देखा था कि मैं अब बस जीना चाहता।
आखिरी में मुझे रिलीज्ड फील हुआ। अब मैं ट्रेल्स पे वॉक कर सकता था, पीक्स को क्लाइम कर सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था। अब मेरे साथ वो हैंडीकैप नहीं रहा था। तो इसके साथ बच्चों डीप वाटर जो है कंप्लीट हो गया, और बिल्कुल अब हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि डगलस के लिए ये पानी जो है उसका मीनिंग भी बहुत ज्यादा गहरा है। उस पानी से आने वाला वो डर भी बहुत ज्यादा गहरा था, और ऑफ कोर्स उनकी वो जर्नी जिसमें उस डर को उन्होंने ओवरकम किया, वो भी उनकी जिंदगी में एक बहुत ही गहरा मीनिंग छोड़कर गई। डीप वाटर एप्टली जस्टिफाइड है क्योंकि डगलस की जिंदगी में ये एक टर्निंग पॉइंट बन के आया। सो दैट्स इट फॉर डीप वाटर इन दिस वन शॉट, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहते हैं ऑथर, ये भी आप समझ गए होंगे। और अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब करना चैनल को इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। मेरा पेड बैच भी है जिसके अंदर आप मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हैं अपने इंग्लिश की तैयारी, तो उसके लिए लिंक्स चेकआउट करना मत भूलना। ऑलरेडी एक कोड वहां अप्लाइड होता है, बट अगर आप उस कोड को हटाकर SDC18 जो कि हमारा कोड है उसे लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जरूर इसे ट्राई करिए एंड अपने आप को रजिस्टर कीजिए पेड क्लासेस के लिए। इसके साथ में इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना ना भूलें क्योंकि इसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स हो गए कवर। I'll see you in the next one. Bye bye. Take care. I love you.